प्रणाम, मैं हूं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जोरदार झटका दिया है। साथ ही साथ उनके सांसद को भी जोरदार झटका मिल चुका है। आपको बता दें, जैसे ही ये मामले सामने आते हैं, जिस तरीके के बात जो अभी निकल करके सामने आ रहे हैं, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ निकल करके सामने आए हैं, चिराग पासवान को क्या कुछ झटका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से, तो चलिए आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक भी पहुंचाते हैं। तो नंदन, जिस तरीके से झटका मिला है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये सिर्फ चिराग पासवान को झटका नहीं मिला, पूरे बिहार को झटका मिला है। और ये झटका इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग की जा रही है वो बेबुनियाद है, बेवजह की मांग की जा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था, हम पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन वो पॉलिटिशियन है, उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उसके बावजूद लोगों ने उस पर पॉलिटिक्स किया और आज के समय में ये एक मुद्दा बन गया और अभी ये आधे महीने तक तो मुद्दा चलेंगे ही चलेंगे। और दूसरी बात देखिए, विशेष राज्य का जो दर्जा बिहार को देने से इनकार कर दिया गया है फाइनली, मतलब थप्पा लग चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। दो चीज़ें होती है, पहला विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा विशेष पैकेज। ठीक है, दर्जे की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के तहत बोला गया था, वहाँ पे सबसे पहला निकाला गया था विशेष राज्य 1959 के समथिंग कि वहाँ पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बात की गई थी। और उसके बाद कुछ 3 जगहों को विशेष राज्य का दर्जा मिला भी, जिसमें से असम, नागालैंड और आपके जम्मू कश्मीर शामिल थे। क्राइटेरिया होता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्राइटेरिया होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। बिहार की 14 करोड़ आबादी है। उसके बाद हिली एरिया होना चाहिए, माउंटेन से घिरा हुआ आपका पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। बिहार में कितने पहाड़ है लोगों को पता है। दूसरा, आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए, यानी कि वैसा बॉर्डर एरिया जिससे खतरा हो घुसपैठियों के घुसने का डर हो। ये 3 चीज़ें। उसके बाद ट्राइबल एरिया होना चाहिए, यानी कि आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बिहार के पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें से लेकर चले तो 1-2 चीज़ बिहार के पास होती है कि बिहार इकोनॉमिकली वीक है और बिहार के पास उतना फाइनेंशियली बिहार खुद को स्ट्रांग नहीं बना सकता है। तो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हम आपको विशेष राज्य की दर्जे की जो बात है वो नहीं कह सकते हैं कि हाँ, आपके एक मुद्दे को लेकर कि हाँ आपके पास सिर्फ एक पॉइंट आपको विशेष राज्य का दर्जा देते। आते हैं कुछ साल बाद 2013 रघुराम राजन कमेटी बैठी। उस कमेटी में बताया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, कंफर्म किया गया। लेकिन विशेष फंड जो है केंद्र देगा और उसी विशेष फंड को विशेष पैकेज भी कहा जाता है कि पैसों की मदद से आर्थिक मदद केंद्र करेगा बिहार का, क्योंकि बिहार उतना डेवलप नहीं है तो उसको केंद्र मदद करेगा पैसों से। तो 2013 में ये बात हो चुकी थी। 2017 में अगर हम आए तो वहां पर 15th फाइनेंस कमीशन में 15वें फाइनेंस कमीशन में ये बात पक्की कर दी गई थी कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितनों को मिला है उनको मिला रहेगा, लेकिन अब किसी को नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें उठकर सामने आती है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में अभी भी बिहार खुद को डेवलप कर सकता है। बिहार के पास इतनी क्षमता है, क्योंकि बिहार से निकले हुए जो राज्य हैं उन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया, तो बिहार क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन किसी कारण से बिहार खुद को विकसित नहीं कर पा रहा है, बिहार खुद को डेवलप नहीं कर पा रहा है। ये सारी पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं। चाहे बिहार के डिप्टी सीएम की बात करें सम्राट चौधरी की, उन्होंने विशेष पैकेज को लेकर भी लगातार बातें कही हैं। तो विशेष पैकेज की जहाँ तक बात करें तो बिहार को मिल सकता है। विशेष पैकेज की जहाँ तक बात करें तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से उतना ज़्यादा खुद को डेवलप नहीं कर पा रहा है और ना अभी तक उसने किया है। अब देखिए, चिराग पासवान, उनके सांसद शुरुआत से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। सम्राट चौधरी भी विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे, विशेष राज्य के दर्जे की, यानी कि एनडीए के जो नेतागण हैं वो लगातार बने हुए थे कि हमारे बिहार को ऐसा पद मिले कि लोग हमारे बिहार को अलग नजरिए से देखें। बेशक यहाँ पर हमें गलत नहीं ठहराएंगे, उनका सही था। उन्होंने सोचा होगा कि जो चीज़ की कमी है विशेष राज्य के दर्जे की क्राइटेरिया फुलफिल करने में, तो उस कमी को हम पूरा करते हैं। मानते हैं कि संविधान के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम बिहार को ऐसा बनाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा मिल पाए। लेकिन अभी फाइनल हो चुका है कि नहीं मिलेगा। लेकिन बात विशेष फंड की जाए तो विशेष फंड की बिहार को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिहार इकोनॉमिकली बहुत वीक है। चाहे हम इसके पहले हम हर समय बात करते हैं राबड़ी देवी की, समय बात करेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रही, उनको वो बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि एक बार की नहीं 2 बार की रही हैं, वो कर सकती थी, लेकिन किसी की तरफ से ऐसा कुछ किया नहीं गया। और अभी के समय की बात करें
तो चिराग पासवान एक बेहतरीन नेता है, वो लगातार बातें भी उठाते हैं बिहार को लेकर और लगातार उनकी बातें नरेंद्र मोदी सुनते भी हैं। लेकिन ये जो फैसला था, ये विशेष राज्य के दर्जे के जो फैसला था, वो नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है ना कि संविधान के खिलाफ जाकर, क्राइटेरिया के खिलाफ जाकर आपको दे दे। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। विकास, आपके पास आते हैं और जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से अभी जो माहौल बना हुआ है, यानी कि मोदी के हनुमान को बड़ा झटका लगा है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की अगर हम बात कर ले, तो दोनों को पता था कि ऐसा हो नहीं सकता। जो मांग कर रहे हैं दिल्ली में, लोकसभा में मांग जो रखे थे, वो सभी को पता है कि हमें बिहार को ये चीज़ कभी नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरीके से ये बुलंदी के साथ बातें को रखे थे, तो लोगों के बीच में ये जरूर निकल कर सामने आया था मामला कि हाँ, मोदी के हनुमान अगर मांग रहे हैं तो कुछ चेंजेस जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो बिहार को जरूर मिलेगा। लेकिन आज सब कुछ साफ हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, आज से सदन जो है दिल्ली का भी चल रहा है, बिहार का भी चल रहा है। महागठबंधन के हाथ में एक बड़ा जो है, आज मोदी जी ने खुद से चाबुक थमा दिया कि उस चाबुक से बिहार एनडीए पर आप हमला कर लीजिए। आज से बिहार विधानसभा शुरू हो रहा है। लगातार लालू यादव और महागठबंधन कह रही थी कि आज जो ये मांग कर रहे हैं, मिलेगा क्या? अगर मिल जाएगा तो हम भी इनके साथ है। तमाम एनडीए के लोग अपना पीठ थपथपा रहे थे कि हमने मांग की है, मिल के रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि सीधा सीधा आप महागठबंधन को एक चाबुक दिए हैं कि अब आप हम पर हमला कीजिए, विधानसभा में खूब हंगामा कीजिए, क्योंकि भाई हमने अपना हथियार डाल दिया मोदी के सामने। मोदी जी ने हमारा हथियार को तरफ देखा भी नहीं, उसे ठुकरा दिया हमारा ऑफर को। अब देखिए, नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के सपने को पूरा करने के लिए चिराग पासवान आगे बढ़े थे, लेकिन अब चिराग पासवान भी फेल हो चुके हैं। उनके जो सांसद थे वो भी फेल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब नीतीश कुमार क्या क्या करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के दिमाग में जब जब कुछ उल्टा पुल्टा चला है, यानी कि बिहार सरकार गिरा है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि ये वही सावन का मौसम है, ये वही सावन का पावन पर्व चल रहा है जब नीतीश कुमार 2022 में पलटी मारे थे और एनडीए का साथ छोड़ के महागठबंधन में शामिल हो गए थे। फिर से एक बार वही मौका आ रहा है, फिर से एक बार वही समय आ रहा है। सावन का पर्व जो है वो शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार को इसलिए बड़ा झटका लगा क्योंकि उनका सपना जो विशेष राज्य का दर्जे का था वो चूर चूर हुआ है। और जब जब नीतीश कुमार की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, जब जब नीतीश कुमार को ये लगता है कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है, मुझे वो इज्जत और जो सम्मान मिलना चाहिए वो एनडीए में नहीं मिल रहा है, तब तब नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा खेला किया है। तो क्या एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार सरकार की जो है वो गिर जाएगी? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और क्या इस बार अगर बिहार सरकार गिरती है, जिस तरीके से मांग को पूरा नहीं किया गया है, तो उसमें चिराग पासवान भी साथ देंगे? क्योंकि चिराग पासवान ही वो व्यक्ति हैं, चिराग पासवान के सांसद, जो मोदी के सामने इस मांग को रखे थे और पुरजोर तरीके से रखे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो वैसे में क्या नीतीश कुमार और साथ में चिराग पासवान एक गुट तो तैयार नहीं कर रहे हैं, और वो गुट 2025 में कहीं मोदी को आउट न कर दे पूरी तरीके से बिहार से, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के साथ मिलकर कहीं पूरे सीट पर चुनाव न लड़ ले। ये भी देखने वाली बात होगी। समय से पहले कहीं अभी जो विधानसभा चल रहा है वो उसी में नीतीश कुमार कहीं विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव ना करवा दे। ये तमाम जो सवाल ऐसे हैं अब वो उठने लगे हैं जिसका जवाब जनता को कुछ दिनों में ही मिलेगा कि नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे। नंदन, आपके पास आते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में विशेष राज्य का दर्जे की मांग जोर पकड़ी हुई थी, यहाँ तक कि कई नेता भी इसमें काफी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर बात कर ले, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बड़ी मांग रख दी थी, और ऐसा मोदी जी उनकी मांग को पूरा करने से हिचकिचाते भी नहीं थे। लेकिन आप देखिए कि संसद में संभवी चौधरी यानी युवा सांसद जो हैं केंद्रीय मंत्री की, वो भी मांगे रखी थी, लेकिन मोदी जी आखिर इस मांग से पीछे क्यों हट गए? देखिए, हमने कहा ना क्राइटेरिया होता है, मोदी जी मांग से पीछे नहीं हटे हैं। मोदी जी को भी पता है कि हम संविधान के विरुद्ध जाकर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, माफ करिएगा, हमने पिछली बार कुछ देर पहले जब आपने हमसे पूछा था 1959 हमने कह दिया था, जबकि 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन लागू किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बात अगर हम करें, विकास जी ने भी कहा कि हो सकता है कि इस बार वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए
तो ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों का सपना है बिल्कुल। और दोनों ही एकजुट हैं। अगर इस बात पे कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो चीजें दिखाती है कि आखिर उन दोनों ने मुलाकात करके सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि हम किस विषय पर मिले हैं। बिल्कुल। सिर्फ बाहर आते वीडियो जो मीडिया कर्मियों ने लिया वही हमें दिखा, तो किस विषय पर मिले हैं वो भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो वैसे कुछ विषय पर मिलते जो बिहार के प्रोग्रेस को लेकर हो, बिहार को विकसित करने को लेकर हो, तो सबके सामने आकर कहते हैं ना कि हमने इस विषय पर चर्चा की, लेकिन नहीं, वैसा कुछ निकलने को सामने नहीं आया है। और नीतीश कुमार, विकास ने कहा कि 2 साल पहले जाए तो यही महीना था जब नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखाया 2022। था। हाँ, तो अभी के समय में अगर देखें तो नीतीश कुमार से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता है ना जिस पर आप विश्वास कितना करिएगा, उनकी जबान पर आप कितना विश्वास करिएगा। अगर आपको उनकी जबान पर विश्वास है तो आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, आपको विश्वास 2 मिनट में हट जाएगा। और रही बात चिराग पासवान की, अगर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हैं, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका एनडीए को लगेगा, बीजेपी को लगेगा। क्योंकि बीजेपी अभी के समय में, बेशक हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मदद की है आपकी सरकार बनाने में, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पूरी भूमिका दी है आपकी सरकार को बनाने में। और अगर नीतीश और चिराग आपके खेमे से हटे तो 20 से 25 साल के लिए आप बिहार भूल ही जाइए कि आप बिहार में भी आपकी सरकार बन पाएगी। क्योंकि नीतीश की अगर भरोसे हम नहीं चले तो चिराग का अभी इतना पावर है ना, समझिए बात को, कि चिराग अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो वो सीएम बन जाएंगे, क्योंकि उनका मतलब फेस वैल्यू है। और उनको पकड़ कर बीजेपी चल रही है कि हाँ, चिराग, बेशक बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन बिहार में बैसाखी उनके नीतीश कुमार है और चिराग पासवान है। और ये चीज उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपने पूछा ना कि चिराग पासवान ने सवाल उठाया था और नरेंद्र मोदी ने ठुकरा दिया, तो इसमें नरेंद्र मोदी को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि संविधान के विरुद्ध अभी ऐसे ही संविधान को लेकर लगातार सवालें उन पर उठ रही है, अगर बात करें नरेंद्र मोदी को लेकर। और अभी अगर चिराग पासवान के पुत्र मोह में आकर और नीतीश कुमार के मित्र मोह में आकर अगर वो दे देते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तब तो संविधान से पूरा छेड़छाड़ हो जाएगा, तब तो विपक्ष के सवालों से ये बच नहीं पाएंगे, मीडिया के सवालों से बच नहीं पाएंगे। तो संविधान के खिलाफ जाकर क्राइटेरिया को फुलफिल ना होने पर भी विशेष राज्य का दर्जा दे रहे, तो भैया 12-13 राज्य उठ के आ जाएंगे कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दो। और आप देश को संभालना, आप सिर्फ बिहार को नहीं संभालना, आपको सबको देना पड़ेगा। फिर इस फाइनेंस कमीशन का फायदा क्या फिर? तो ये सारी चीजें उठकर निकल कर सामने आती है। बिहार को लेकर अगर चले तो बिहार बहुत कुछ कह सकते हैं ना कि चाहता है कि बिहार को मिले, वो डिजर्व करता है बिहार, लेकिन बिहार के पास अभी कुछ भी नहीं है वैसा। बिहार को मिलना चाहिए। चिराग पासवान, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, दोनों मिलकर अगर चले साथ में तो बिहार का विकास हो सकता है, बिहार का विकास होगा। क्योंकि उन दोनों के पास, एक के पास विजन है तो एक के पास तजुर्बा है। एक ने बिहार को 20 सालों से संभाला है तो एक बिहार को 20 साल तक संभाल सकता है। ये दोनों अभी है, तो ये दोनों अगर साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बिना क्या ये कर पाएंगे, इस पर सवाल उठता है। कि कभी लोकसभा चुनाव पलट कर देख लीजिए कि मोदी फैक्टर ही चला है। तो ये बातें जो है वो आने वाला समय ही बताएगा क्या सत्य है क्या नहीं। बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से देखिए कि अभी जो माहौल बना हुआ है बिहार में, जो नीतीश कुमार लगातार इस चीज़ का मांग कर रहे थे, बिल्कुल नीतीश कुमार लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे थे, और यहाँ तक कि चिराग पासवान भी इस चीज़ पर डटे हुए थे, नरेंद्र मोदी के सामने काफ़ी कुछ बात कह रहे थे, बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग। यहाँ तक कि कई नेता का भी ये चीज पे दावा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, और यहाँ तक कि लोगों का उम्मीद भी था कि चिराग पासवान अगर मांगेंगे मोदी से विशेष राज्य का दर्जा तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा खेला हो जाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान मोदी से मांगेंगे तो मिल जाएगा। दाल भात का ये कौर नहीं है कि थाली से उठाए और खा लिए। ये विशेष राज्य का पैकेज है, विशेष राज्य की मांग है और केंद्र को देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम उस क्राइटेरिया को फिलअप नहीं करते हैं। ऐसे में अगर नंदन ने जिस तरीके से कहा कि नरेंद्र मोदी जो है चिराग पासवान के कहने पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे और यहाँ के लोगों को वो पैकेज देने लगेंगे, तो ऐसे कई राज्य हैं जो मोदी के सामने डट कर खड़े हो जाएंगे कि जब आप बिहार को दे सकते हैं बिना क्राइटेरिया भरे हुए, बिना क्राइटेरिया फिलअप किए हुए, तो आपको हमें भी देना होगा। और देश की जनता जो है वो मोदी को वोट करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाई है, तो वैसे में मोदी जो है देश की जनता से भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बिहार भी वही है, झारखंड भी वही है, छत्तीसगढ़ भी वही है, चाहे राजस्थान या दिल्ली की बात करें तो वो भी वही है। वहां भी वो जनता ने वोट किया है, यहाँ का भी जनता ने वोट किया है। तो ऐसे में मोदी जी
कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोगों से भेदभाव करे, राज्य से भेदभाव करे। और यही कारण रहा कि चिराग पासवान और चिराग पासवान के जो सांसद थे वो पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखे, अपनी मांगों को रखे, लेकिन उनकी मांग और बातों को ठुकरा दिया गया, क्योंकि हम उस क्राइटेरिया में है ही नहीं जिससे हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिल्कुल। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिहार का क्या होगा, बिहार के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को बहुत विकसित करेंगे। तो जब हमें विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, जब हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो बिहार का विकास कैसे होगा, बड़ा सवाल उठता है। नंदन ने फिर एक बात कहा था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि नीतीश कुमार को बिहार 20 साल से चलाने का अनुभव है, और चिराग पासवान के पास वो ताकत है कि बिहार को 20 साल चला सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक रणनीति एनडीए के साथ तैयार करें। एनडीए का साथ छोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। और विशेष पैकेज की बात करें, अब राज्य छोड़ दीजिए, राज्य हमें नहीं मिल सकता। आप राज्य का नाम लेना भी बेवकूफ़ी होगा। तो हम विशेष राज्य का दर्जा छोड़कर हम विशेष पैकेज पर आएंगे। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे इसी सदन में, अभी जो सदन सत्र चल रहा है, हम इसी सदन सेशन में हम मांग कर देंगे कि हमें आप विशेष राज्य का पैकेज दे दीजिए। भाई अब हमें बिना पैकेज का बिहार चल नहीं सकता। आप मोदी जी भी कहते हैं कि अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो आपका राज्य में सरकार है, अब डबल इंजन की रफ्तार चाहिए, उसके लिए विशेष पैकेज चाहिए। आप विशेष पैकेज दीजिए जिससे बिहार जो है डबल इंजन की रफ्तार से भाग सके। देखिए, जिस तरीके से विकास ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, ये तो फैसला हो चुका है, सामने बात भी आ गया है, लेकिन विशेष राज्य का पैकेज का भी मांग लगातार चल रहा था, यहाँ तक कि अभी भी जिक्र हो ही रहा है। आपको क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का? हमने कहा ना कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी बैठी थी, उसने कह दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है क्योंकि क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन बिहार को एक्स्ट्रा फंड केंद्र की तरफ से मिलेगा। वही एक्स्ट्रा फंड को कहा जाता है ना विशेष पैकेज। तो ये बात तो कंफर्म है कि बिहार अगर विशेष पैकेज का मांग करता है तो बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि लोगों को भी पता है कि इकोनॉमिकली बिहार उतना डेवलप नहीं है, फाइनेंशियली बिहार उतना डेवलप नहीं है। तो फाइनेंशियली अगर इतना डेवलप नहीं है तो केंद्र ही मदद करेगा ना। बेशक आप बिहार में बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, मेट्रो की बात करें, वंदे भारत की बात करें, मैक्सिमम चीजें बिहार में आ रही है। इसका ये चीज है ना कि फाइनेंशियली धीरे धीरे करके बिहार स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो रहा है तो 5 साल के लिए छोड़ तो नहीं सकते हैं बिहार को, नहीं तो आपको देना पड़ेगा और आप दीजिएगा भी, क्योंकि आप बिहार को अगर आप देखिएगा, बिहार के इतिहास को पलट कर देखिएगा तो आप समझिएगा कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलने की जरूरत है। हम मानते हैं विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, संविधान के विरुद्ध हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य की पैकेज की बात करें तो बिहार डिजर्व करता है। बिहार इकोनॉमिकली उतना डेवलप नहीं है और अब बिहार को अगर केंद्र कुछ इकोनॉमिकली मदद करता है तो वही ज्यादा सही रहेगा। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, नीतीश कुमार जिसकी भी मांग है विशेष पैकेज को लेकर बेहद सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मैं भी यही कह रहा हूँ कि विशेष पैकेज से ही अब बिहार को संतोष करना चाहिए और बिहार को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं मिल सकता, ये सभी को पता है। तो जो चीज मिल नहीं सकता उसका जिद भी करना हाँ सही नहीं होता है। आप दूसरा चीज का मांग कीजिए केंद्र सरकार से। आप मोदी के हनुमान है, मोदी के बेहद करीबी है, मोदी जी इस बात पर जरूर सोचेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मना कर दिया गया विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर, तो वाकई चिराग पासवान क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? देखिए एक्शन क्या लेंगे, उनके सांसद एक्शन क्या लेंगे? आप एनडीए का हिस्सा है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चिराग पासवान भी पढ़े लिखे हैं, चिराग पासवान भी मैच्योर है, उन्हें पता है कि जो चीज हमारे पास है ही नहीं उस चीज का अगर हम किसी से मांग करें तो हमें थोड़ी ना दे देगा। तो जो चीज हमारे पास है नहीं उस चीज का हम मांग क्यों करें? वो तो सबसे बड़ा देखिए मांग इसलिए जारी था क्योंकि नीतीश कुमार का सपना था, लोगों के पास एक आस आया कि इस बार शायद हमें मिल जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, बिहार को आगे लेके बढ़ने के लिए आप विशेष पैकेज का बात कर लीजिए मोदी जी से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके सांसद जो हैं वो मांग करे संसद भवन में कि हमें पैकेज तो कम से कम दे दीजिए जिससे बिहार आगे बढ़ सके, क्योंकि बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा भूखमरी है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषण है, बिहार में ऐसे तमाम चीजें सबसे ज्यादा है जो किसी राज्य में नहीं है। तो आपको बिहार को विशेष पैकेज देना होगा और जिससे बिहार आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने बिहार में लगातार एक मांग रखी थी, यानी कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी थी, जो कि आज उसका खुलासा हो गया, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये बातें रखी थी, लेकिन आज मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बिहार को विशेष
राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपको बता दें, कई दिग्गज नेता ने भी ये मांगे रखी थी। यहां तक कि संसद में शांभवी चौधरी ने भी एक बातें कही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार का सपना अब फिर से एक बार चूर चूर हो गया है। यहां तक ये भी देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा खेला होने वाला है, यानी कि मैं बात करूं नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की। वाकई क्या कुछ होने वाला है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगले वीडियो में आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।